दुलारचंद यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और आपको ये भी बता दें, इस खुलासे में ये सामने आया है कि सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी, कुचलने से उसका फेफड़ा फट चुका है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से उसकी मौत हुई है, तो गोली लगने से उसकी मौत नहीं हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। अब कुछ और खुलासे यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए हैं। सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी, कुचलने से फेफड़ा फट गया। फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई है। और चंद्रमोहन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, और क्या कुछ खुलासे यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए हैं? बिल्कुल, देखिए, जब दुलालचंद यादव का मर्डर और हत्या की बात सामने आई थी, उसके बाद से उनके डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था। यहाँ पर अनुमंडलीय अस्पताल है बाढ़ में, वहाँ पर, और 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई थी। और इसके साथ ही जैसे डेड बॉडी पहुंचा तो सबसे पहले उसका एक्सरे किया गया और उसके बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ। 2 घंटे तक तकरीबन 3 डॉक्टरों की टीम ने वहाँ पर पोस्टमार्टम किया, जिसमें अभी जो रिपोर्ट आई है ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, जिसका बार बार परिवार के लोग यह आरोप लगा रहे थे, वो नहीं है। ये मौत जो हुई है वो कार्डियक फेलियर दिखाया उसमें पोस्टमार्टम में आया। साथ ही ये भी उसमें है कि उनको उनके शरीर पर गंभीर चोटें लगी है और साथ ही फेफड़ा फटने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो अब अभी हालांकि इसका जो ये प्राइमरी रिपोर्ट आया है, फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। फाइनल जब रिपोर्ट आएगा उससे साफ हो जाएगा कि आखिर किस हद तक इनको चोटें लगी थी। लेकिन जो अब तक जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक उनके चेस्ट के ऊपर कोई भारी या तो चक्का चढ़ गया हो या फिर किसी भारी चीज से उनके ऊपर प्रहार किया गया हो, जिसकी वजह से फेफड़ा फटा है और उसके बाद उनकी मौत हुई है। शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं और साथ ही कई जगह शरीर में खरोच भी मिला है। तो ये भी हो सकता है कि गाड़ी जब ऊपर से गुजरा हो तो उससे भी शरीर में खरोच आया हो। तो अभी ये रिपोर्ट आ चुका है पोस्टमार्टम का और इसके बाद अब इसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस के बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाएगा।